नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी सुनाने वाले हैं। कहानी एक ऐसे बुजुर्ग की है जो साधारण वेशभूषा धोती कुर्ता में जीते हैं। सादगी उनकी पहचान है और सम्मान उनका स्वाभिमान। दिल्ली के एक नामी मॉल के बाहर जब सुरक्षा गार्ड ने उन्हें केवल उनके पहनावे के कारण रोका और अपमानित किया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वही बुजुर्ग कुछ ही घंटों में अपनी असली हैसियत दिखाएंगे। कहानी शुरू सुनने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राजनाथ बाबू, उम्र 70 के पार, सफेद धोती, खादी का कुर्ता और पैरों में पुरानी चप्पलें, चेहरे पर चमकती हुई सफेदी और आंखों में गहरा अपनापन। लोग उन्हें एक आम इंसान समझते, लेकिन उनके पास था वर्षों का अनुभव और संघर्ष की गहरी विरासत। वे दिल्ली के बाहर एक छोटे से गांव रामपुर के रहने वाले थे, लेकिन बचपन से ही पढ़ाई और मेहनत के बल पर उन्होंने अपना एक छोटा सा कारोबार खड़ा किया था। धीरे धीरे कारोबार फैला और आज उनकी गिनती देश के सफल उद्योगपतियों में होती थी। पर सादगी उनकी आदत बन गई थी और दौलत ने उनका स्वभाव नहीं बदला। एक दिन राजनाथ बाबू को अपने पोते के लिए एक तोहफा खरीदना था। वो दिल्ली के सबसे बड़े और महंगे मॉल हाई स्ट्रीट प्लाजा पहुंच गए। धोती कुर्ता पहने, हाथ में एक पुराना झोला लिए वो मॉल के गेट पर पहुंचे। गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और रास्ता रोक लिया। कहाँ जा रहे हो बाबा? ये मॉल तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मुझे बस अंदर जाकर कुछ खरीदना है। यहां भिखारी और फालतू लोग नहीं घुस सकते। चलो हटो यहां से। बुजुर्ग का दिल टूट गया। गार्ड ने उनका मजाक बनाया। राह चलते लोग मुस्कुराए, कुछ ने तो वीडियो भी बना ली। अपमान की वो घड़ी उनके भीतर आग की तरह सुलग उठी। राजनाथ बाबू चुपचाप लौट गए। कोई बहस नहीं, कोई हंगामा नहीं। बस उनकी चाल में अब पहले से ज्यादा दृढ़ता थी। रास्ते भर राजनाथ बाबू के दिमाग में बीते दिन घूमते रहे। वो जमाना जब उन्होंने गांव से दिल्ली आकर फुटपाथ पर चाय बेचना शुरू किया था। दिन रात की मेहनत से उन्होंने अपनी पहली दुकान खरीदी, फिर छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने टेक्सटाइल और फार्मा कंपनियों में निवेश किया और अरबों की संपत्ति खड़ी कर दी। लेकिन दौलत कभी उनका गहना नहीं बनी। वो हमेशा साधारण रहे। आज भी उसी तरह का जीवन जीते थे जैसे संघर्ष के दिनों में जीते थे। शाम होते होते राजनाथ बाबू अपने घर पहुंचे। अलमारी खोली, एक पुरानी चाबी निकाली और गैराज में रखी अपनी मर्सिडीज कार तक गए। ये कार उन्होंने अपनी पहली कंपनी के 100 करोड़ पूरे होने पर खुद को गिफ्ट की थी। साफ सुथरी सिल्वर रंग की एस क्लास मर्सिडीज। नंबर प्लेट पर लिखा था RJ एक RB 000। एक राजनाथ बाबू धोती कुर्ते में ही थे, लेकिन इस बार मर्सिडीज की दमक उनके साधारण वेश को भी गौरवपूर्ण बना रही थी। कार स्टार्ट की और फिर सीधी उसी मॉल की ओर निकल पड़े। फिर कार हाई स्ट्रीट प्लाजा के मुख्य गेट पर मर्सिडीज की ब्रेक लगी। कार से निकलते ही गेट पर खड़े गार्डों और ग्राहकों की नजरें ठहर गई। मर्सिडीज कार से उतरते हुए धोती कुर्ता पहने राजनाथ बाबू का चेहरा इस बार कुछ और ही तेज लिए था। वही गार्ड जिसने उन्हें कुछ घंटों पहले अपमानित किया था, हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। राजनाथ बाबू ने बिना गुस्से के गार्ड को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अब मैं अंदर जा सकता हूं? गार्ड हकलाते हुए बोला, जी साहब, आप आइए। मॉल के अंदर कदम रखते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ देर पहले अपमानित करते वीडियो वायरल हो रहे थे और अब वही लोग, वही स्टाफ उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहे थे। राजनाथ बाबू सीधे मॉल के मैनेजर ऑफिस की ओर बढ़े। मैनेजर खुद उनके सामने आया। उसने भी बुजुर्ग के पहनावे को देखकर पहले उन्हें पहचाना नहीं, लेकिन जब राजनाथ बाबू ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और सामने रखा तो मैनेजर के चेहरे का रंग बदल गया। कार्ड पर लिखा था, राजनाथ प्रसाद शर्मा, चेयरमैन, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री शर्मा ग्रुप, जिसकी कंपनियां फार्मा, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट से लेकर
टेक्नोलॉजी तक फैली हुई थी और जिसकी कुल संपत्ति अरबों में थी। दिल्ली ही नहीं, देश की टॉप बिजनेस मैगजीन में उनका नाम आता था। मैनेजर पसीना पसीना हो गया। माफ कीजिएगा सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। राजनाथ बाबू ने शांति से कहा, पहचानने की जरूरत नहीं थी। इंसान को उसके कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। राजनाथ बाबू ने गार्ड को बुलवाया। वो डरते डरते उनके सामने आया, सिर झुकाए हुए। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? रामपाल। सर, कितने सालों से यहां काम कर रहे हो? 4 साल हो गए सर। कभी किसी से बदतमीजी की है पहले भी? रामपाल ने सिर नीचे किए हुए कहा, नहीं सर, आज गलती हो गई। राजनाथ बाबू ने एक गहरी सांस ली और बोले, गलती से ज्यादा खतरनाक होता है सोच का गलत होना। कपड़ों से इंसान नहीं बनता। याद रखो, जब तुम किसी को उसके कपड़ों से आंकते हो तो हो सकता है तुम अपनी किस्मत के दरवाजे खुद बंद कर रहे हो। रामपाल ने फफकते हुए माफी मांगी। आसपास मौजूद लोग चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। राजनाथ बाबू ने मॉल मैनेजर से कहा, रामपाल को नौकरी से मत निकालो। उसे 1 महीने की ट्रेनिंग दो कि कैसे लोगों से बात की जाती है। इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे मॉल को हिला कर रख दिया। राजनाथ बाबू ने मॉल के मालिक को कॉल किया और कहा, मुझे आपका मॉल खरीदना है। पहले तो मालिक ने हंसी में टाल दिया, लेकिन जब उनके वकील ने दस्तावेज भेजे और पेमेंट ऑफर किया तो मालिक के होश उड़ गए। चंद ही हफ्तों में मॉल का नाम बदल गया। शर्मा हेरिटेज मॉल। राजनाथ बाबू ने मॉल के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया जिसमें लिखा था, यह मॉल हर इंसान का है, न कि उनके कपड़ों का। राजनाथ बाबू ने मॉल में एक फ्री स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी खुलवाया, जहां गार्ड, सफाई कर्मी और छोटे कर्मचारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पा सकते थे। उनका मानना था कि बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से शुरू होता है। समाज ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा। अखबारों में, न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, मर्सिडीज वाले बाबा। राजनाथ बाबू ने अपने जीवन का मकसद सिर्फ दौलत कमाना नहीं रखा था। उन्होंने हर उस जगह पर निवेश करना शुरू किया जहां सम्मान, शिक्षा और समानता की कमी थी। वो अक्सर कहते, इंसान की असली पहचान उसकी वेशभूषा में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। और यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती थी। इसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।